लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स पर उसके दुश्मनों ने अटैक कर दिया था, साथ ही उसे एक स्मॉल वर्ल्ड में फंसा लिया था। लेकिन एलेक्स उस एल्डर को मार के स्मॉल वर्ल्ड से बाहर आ गया था, जिसके बाद अचानक से वहाँ एक क्रैक बना था जिसके दूसरी तरफ एक मेडिसिन गार्डन था। तो सभी लोग वहाँ से मेडिसिन गार्डन की तरफ चले गए थे, जहाँ एलेक्स ने सिल्वर फीनिक्स की मदद से मेडिसिन गार्डन पर बनी फॉर्मेशन तोड़ दी थी। इसके बाद उसे एक टर्टल मिला था जिसपे एक लड़की बैठी थी, जिसने एलेक्स से मदद मांगी थी कि वो उन दोनों को वहाँ से आज़ाद करवा दे, जिसके बदले उसने एलेक्स को ट्रेजर्स भी दिए थे। तो एलेक्स गोल्डन चेन्स को तोड़ के उन्हें आज़ाद कर देता है। तो वो टर्टल एलेक्स को एक और गिफ्ट देने की बात करता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो टर्टल एलेक्स को उस मेडिसिन गार्डन में बने रेंजियान पैलेस के पास ले आता है, क्योंकि वो पैलेस ह्यूमंस और इमोर्टल्स का टेस्ट लेता था, जिसकी मदद से वो ब्रेक थ्रू कर पाते थे। और बाय चांस अगर इस टेस्ट के दौरान किसी को कुछ हो जाता था तो उसे 10 मौके और टेस्ट पार करने के मिलते थे। अब एलेक्स उस रेंजियान पैलेस में आ जाता है और बोलता है कि ये पैलेस तो सच में बहुत बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो पूरा एक अलग यूनिवर्स बसा हुआ है। इधर वो टर्टल, लड़की और बोलने वाला पत्थर उस पैलेस के बाहर रुक गए थे, जहाँ वो टर्टल बोलने वाले पत्थर से कहता है कि अंदर काफी खतरा हो सकता है। इस पे बोलने वाला पत्थर टर्टल से कहता है कि ये तुम अब बता रहे हो, जब एलेक्स बाहर था तब तुमने कुछ नहीं बोला। ये सुन के वो टर्टल कहता है कि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, इस पैलेस में खतरा तो है, पर तुम्हारे दोस्त को कुछ यूनिक चाहिए था और उसका कल्टीवेशन पाथ पहले से ही काफी खतरनाक है। तो अगर मैं ये बात पहले भी बता देता तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के बोलने वाला पत्थर गुस्से में टर्टल से कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुमने उसे नहीं बताया, ये सब तुम्हारी गलती है, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। इस पे वो टर्टल कहता है कि मैं एक डिवाइन टर्टल हूँ और कभी लड़ता नहीं हूँ। इसके बाद वो टर्टल कहता है कि देखो, रेंजियन पैलेस से गोल्डन रोशनी आ रही है, लगता है एलेक्स का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही वो चारों टेस्ट पास कर लेगा वो सेफ हो जाएगा और बाय चांस अगर उसे कुछ होता भी है तो उसे लड़ने के 10 और मौके मिलेंगे। तभी अचानक से वो टर्टल बोलता है कि मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि अब तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। इस पे वो टर्टल कहता है कि मुझे अभी याद आया कि रेंजियन पैलेस के कुछ रूल्स बदल गए हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट एरा में कोई भी उन टेस्ट में पास होकर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। ये सुन के बोलने वाला पत्थर गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग है, मोटी बुद्धि, तुम इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकते हो, अब मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जिसका पहला टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जो स्पिरिचुअल पावर का था, जहाँ उसके सामने सबसे पहले एक ड्रैगन आता है और उस पर अटैक करता है, जिसके कारण एलेक्स नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि इस ड्रैगन की धर्मा बॉडी का एनर्जी फ्लो प्रेजेंट टाइम से काफी अलग है। तभी वो ड्रैगन एलेक्स पर चीखता है, पर एलेक्स पीछे होकर सोचने लगता है कि ये ड्रैगन यूनिक है, अगर मैं एंशिएंट और मॉडर्न एनर्जी फ्लो दोनों सीख जाऊँ तो ये मेरे बहुत काम आ सकता है, इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गवा सकता। अब एलेक्स उस ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन वो ड्रैगन अंडे में बदलकर सही समय पर साइड हट जाता है। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि ये ड्रैगन अपनी बॉडी को अलग अलग स्टेजेस में भी पहुंचा सकता है। तभी वो ड्रैगन अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है। इस पे एलेक्स कहता है कि ये है एंशिएंट एरा की पावर। तभी एक ड्रैगन एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे पीछे कर देता है। तो वो सभी ड्रैगन्स एलेक्स पर एक साथ अटैक करने लगते हैं, पर एलेक्स उनसे बचते हुए अपने चारों ओर शील्ड बना लेता है। तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आती है, जब एलेक्स ने उनसे पूछा था कि एंशिएंट एरा इमोर्टल ऑरा के बारे में बात करता है और प्रेजेंट एरा डिवाइन ऑरा के बारे में, तो असल में इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन सा है। इस पे उसके मास्टर ने कहा था कि सभी ऑरा का पाथ अलग हो सकता है, पर उनकी डेस्टिनेशन एक ही होती है, इसलिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक ये नहीं बताया जा सकता। अब एलेक्स ये याद आने पर उस ड्रैगन को ध्यान से देखता है और उसका एनर्जी फ्लो सीख जाता है, जिसके बाद वो अपनी वेल टेक्निक बाहर निकालकर उन सभी ड्रैगन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ने लगता है, पर तभी कुछ चेन्स एलेक्स को पकड़ लेती है और उसे एक अलग सी जगह ले आती है, जहां उसका सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ का था। अब अचानक से एक पोर्टल से बहुत सारे पत्थर बाहर निकलकर एलेक्स पर आ जाते हैं। तो एलेक्स उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसमें बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो बोलता है कि लगता है एंशिएंट टाइम्स में फिजिकल ट्रेनिंग भी होती थी।
अब एलेक्स उन सभी पत्थरों को तोड़ देता है, पर थक जाने के कारण वो घुटनों पर आ गया था। तभी अचानक से वहाँ एक और पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक स्पिरिट निकलकर एलेक्स की कॉन्शियसनेस में चली जाती है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये अटैक मेरी सोल पर होने वाला है। अब एलेक्स ध्यान लगाने लगता है और अपनी सोल से कनेक्ट करके उस स्पिरिट को पीछे कर देता है और फिर उस पे वेल टेक्निक से अटैक करता है, जिसके कारण उसका ये टेस्ट भी पास हो गया था, जिसकी वजह से वो वापस रेंजियन पैलेस में आ गया था। साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे अजीब क्यों लग रहा है, जैसे कि मुझ पे नजर रखी जा रही हो। तभी वहाँ एक अजीब सी चीज आ जाती है, जिसे देखकर एलेक्स अपने मास्टर की बात याद करता है और उसे याद आता है कि ये तो एक इमोर्टल सीड है। तो एलेक्स अपना भी इमोर्टल सीड बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद दोनों इमोर्टल सीड में टक्कर होती है, जहां एलेक्स का सीड जीत जाता है। तो अब एलेक्स सोचने लगता है कि मेरा इमोर्टल सीड काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। जरूर एंशिएंट एरा में भी ये एक खास ट्रेजर रहा होगा। इस तरफ बोलने वाले पत्थर को काफी बेचैनी हो रही थी। साथ ही वो कह रहा था कि इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आया। इस पे वो टर्टल कहता है कि तुम थोड़ा सब्र रखो, हो सकता है कि उसने अभी बस फर्स्ट या सेकंड स्टेज पार करा हो। लेकिन तभी उस टर्टल को पता चलता है कि एलेक्स ने चारों के चारों टेस्ट पास कर लिए हैं। इसलिए वो टर्टल कहता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस एरा में कोई जीनियस होगा जो इन टेस्ट को पास कर लेगा। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि आखिर वो भाई किसका है। इसके बाद बोलने वाले पत्थर टर्टल से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि वो टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, तुमने मेरे भाई को अंडर एस्टिमेट करा। अब बोलने वाला पत्थर टर्टल पर अटैक करता है। तो टर्टल कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मुझ पे अटैक मत करो। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो पैलेस में घूम रहा था। जहां घूमते हुए वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पैलेस का टेस्ट पास करना इतना मुश्किल होगा, लेकिन इन्हीं टेस्ट की वजह से यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन्स पड़े हैं जो कि उनके हैं जो ये टेस्ट पास नहीं कर पाए। तभी एलेक्स को वहाँ एक बंदा बैठा दिखता है, जिसे ध्यान से देखने पर एलेक्स कहता है कि लगता है यहाँ पर पहले से बंदे हैं। पर ध्यान से देखने पर एलेक्स को पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि डेड बॉडी है। अब एलेक्स उस बॉडी के पास जाते हुए मन में बोलता है कि इसके कपड़े पुराने हैं, लगता है ये एंशिएंट एरा से है। ऊपर से इसकी बॉडी अभी तक डैमेज नहीं हुई है, पर इसकी सोल गायब है। ऐसा लग रहा है इसके जिंदा रहते हुए किसी ने इसकी सोल खींच ली हो। पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा जो इसकी ऐसी हालत हो गई। तभी जिस बंदे की वो बॉडी थी, उसने जो लास्ट मैसेज छोड़ा था, वो एलेक्स के सामने आता है और एलेक्स को बताता है कि मेरी ट्रेनिंग मेरी जनरेशन के सभी लोगों से बेस्ट थी और मुझे लिटिल फेरी किंग के नाम से जाना जाता था। और सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट के लिए मैंने अपनी बॉडी को कई सारी फायर से जलाया ताकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकूं। और मैंने ऐसा 10 बार करा, जिसमें मैंने अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था और इसी कारण मैं इसमें कामयाब हो गया और मैंने सेकंड इमोर्टल ऑरा बना लिया। तो ये मैसेज सुन के एलेक्स सोचता है कि इसने भी इमोर्टल ऑरा जनरेट करने के लिए फायर मेथड ही इस्तेमाल किया था। आखिर हम दोनों इतने एक जैसे क्यों हैं? तभी वो बंदा मैसेज के थ्रू एलेक्स को बताता है कि सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट करने के बाद मुझे लगा था कि आगे का सफर काफी अच्छा होगा, पर आगे सिर्फ डार्कनेस ही थी। पर ये बात एलेक्स को समझ नहीं आती, इसलिए वो लिटिल फेरी किंग के मैसेज को इग्नोर करके खुद भी सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट करने बैठ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि भले ही लिटिल फेरी किंग मर गया हो पर उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी कई बार ट्राई करने के बाद भी एलेक्स सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उस पैलेस से बाहर आ जाता है। जहां एलेक्स को सही सलामत बाहर आता देख वो टर्टल हैरान हो गया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स की बड़ाई करते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ये मेरा भाई है, इसने तो सेकंड इमोर्टल ऑरा भी जनरेट कर लिया होगा। और एलेक्स इसके लिए मना कर देता है। तभी वो सब देखते हैं कि उस मेडिसिन गार्डन से तेज रोशनी आ रही है। तो एलेक्स उस जगह को अपनी स्पेशल आईज से देखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ सिल्वर फीनिक्स ट्रेनिंग कर रही है। तभी जो मेडिसिन का पौधा एलेक्स को पहले मिला था वो वहाँ भागते हुए आता है, क्योंकि रैबिट गर्ल उसका पत्ता खाने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। तो वो पौधा उस टर्टल के पीछे छुप जाता है।
तभी एलेक्स को देखकर रैबिट गर्ल कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसी वक्त रैबिट गर्ल के साथ म्यू आया था। वो एलेक्स के पास आ जाता है। ये देखकर रैबिट गर्ल कहती है कि तभी मैं सोचूं ये म्यू बहुत ज्यादा खाना खाता है, तो मतलब ये तुम्हारा ही साथी है, तो फिर तुम जरूर इस मेडिसिन वाले पौधे को भी जानते होगे। अब एलेक्स उस टर्टल से कह के उस पौधे के 2 पत्ते निकलवा देता है, जिसके बाद रैबिट गर्ल और एलेक्स उसे ट्राई करते हैं। इधर वो पौधा बहुत ज्यादा दुखी था। तभी वो टर्टल उसे कहता है कि जो हो गया वो हो गया, अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एलेक्स को बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई और रास्ता पता है सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट करने का। इस पे वो टर्टल कहता है कि हाँ जरूर, एक मेथड है जो इमोर्टल विलेज में था। ये सुन के एलेक्स पूछता है कि तुम उस विलेज और उस मेथड के बारे में क्या क्या जानते हो। ये सुन के वो टर्टल बोलता है कि मेरी फाउंडेशन एक बार डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। अब वो टर्टल मेडिसिन पौधे के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद एलेक्स सोचता है कि कहीं ये टर्टल इमोर्टल किंग तो नहीं, जिसकी किसी हादसे में याददाश्त चली गई हो। तभी रैबिट गर्ल एलेक्स से पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं तो बस सोच रहा था कि कहीं वो टर्टल मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। जिसके बाद एलेक्स रैबिट गर्ल से पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेली आई हो। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि दाओ, यी चैन और शॉपकीपर भी पास में ही हैं और मुझे वो मोटा भी मिला था जो मेडिसिन गार्डन के पास फॉर्मेशन सीखने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ आगे भी सब एक जगह पर साथ मिलते हैं, जहाँ एलेक्स उनसे पूछता है कि क्या तुमने किन्हीं एंशिएंट लोगों को देखा है जिन्होंने तुम पर अटैक ना किया हो। इस पे मोटा लड़का कहता है कि हाँ मैंने देखा तो है, वो लोग मेडिसिन और ट्रेजर ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन जिन सेक्ट के लोगों से तुम हाल ही में लड़े थे उन्होंने र्यूमर्स फैला दिए हैं कि तुम्हें हाल ही में उस वाइट टर्टल से कुछ खास ट्रेजर मिला है। ये सुन के रैबिट गर्ल गुस्से में कहती है कि उन लोगों ने फिर से र्यूमर्स फैलाना शुरू कर दिया। तभी एलेक्स बोलता है कि वो लोग बाकी लोगों का ध्यान मुझ पे करना चाहते हैं। इस पे डाव कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम हुआंग नाम से यहाँ पहले ही काफी फेमस हो, पर क्योंकि तुम ताकतवर हो इसलिए कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर तुम पर अटैक नहीं करता। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास व्हाइट टर्टल का ट्रेजर है तो वो लोग रिस्क लेने में पीछे नहीं हटेंगे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ऐसे तो मेरे कई दुश्मन हो जाएंगे, पर अभी मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है, हमें कोई प्लान बनाना होगा। ये सुन के शॉपकीपर उन सबको एक प्लान बताता है, जिसके बाद वो सभी अलग अलग जगह की ओर निकल जाते हैं जहां उनका पीछा एलेक्स के दुश्मन कर रहे थे। पर वो सब उन्हें कहते हैं कि एलेक्स उनके साथ नहीं है। साथ ही रैबिट गर्ल तो रैबिट में बदलकर उन लोगों को पीट देती है। इस तरह वो सभी लोग जिन लोगों ने एलेक्स पर अटैक करा था समझ जाते हैं कि एलेक्स उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए वो पर्पल बाल वाला बंदा फेदर बाल वाले बंदे से कहता है कि हमें कुछ करना होगा जिससे वो खुद ब खुद सामने आ जाए। इस पे फेदर वाला बंदा कहता है कि एलेक्स के सभी साथी अभी अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें ही घेर लो, देखते हैं हुआंग कैसे बाहर नहीं आता। इधर एलेक्स एक जगह पर बैठकर सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी वो फेल हो रहा था। इसलिए वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तभी उसे फेरी किंग की बात याद आती है, जिसमें उसने बोला था कि उसने जान की बाजी लगाकर सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट किया था। तो ये याद आने पर एलेक्स सोचता है कि क्या मैं सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट करने में इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझे जान की बाजी लगाने में डर लग रहा है। लगता है उस बंदे की मौत की वजह से मेरे अंदर डर बैठ गया है। लेकिन एलेक्स अब खुद को फर्नेस में बंद करके उस फर्नेस को चारों तरफ से चेन से बंद कर देता है और सोचने लगता है कि एलेक्स तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट नहीं करा तो मुझे इस वर्ल्ड से बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगी और सेकंड इमोर्टल ऑरा ही मेरे बचने का आखिरी रास्ता है। अब एलेक्स खुद को फायर से जलाने लगता है, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब की बार वो रुकता नहीं है क्योंकि अगर वो सेकंड इमोर्टल ऑरा जनरेट नहीं करेगा तो वैसे भी उसकी मौत होगी ही, क्योंकि बाकी लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। अब बहुत देर तक खुद को आग में जलाने के बाद एलेक्स की सोल अचानक से अंधेरे की ओर जाने लगती है, जिसकी वजह से एलेक्स अब अनकॉन्शियस हो गया था। अब एलेक्स की ऐसी हालत देखकर बोलने वाला पत्थर चिल्लाकर कहता है कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।